स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग बिहार के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स लेकर के उपस्थित हुए हैं जो आपके वन्य जीव, वन और कृषि पशुपालन से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। और आपके लिए इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग लेके आते रहेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को कॉटन ट्री के नाम से जाना गया है। साल के वृक्ष को, सेमल के वृक्ष को, या फिर तून के वृक्ष को, या फिर लाख के वृक्ष को। तो इसका राइट आंसर होगा सेमल के वृक्ष को। किसको? तो सेमर का जो वृक्ष होता है उसको कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बिहार राज्य का चयनित जिला या जिले हैं। यानी ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बिहार के कितने जिले जो हैं चयनित हैं, बिहार राज्य के कितने जिले चयनित हैं और कौन कौन से हैं। तो इसका होगा एक से अधिक, क्या कि बिहार में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं। तो बांका, मुंगेर, गया, भागलपुर, इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि भीम बांध अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके बिहार राज्य से रिलेटिव हैं। तो हम बिहार राज्य से रिलेटिव क्वेश्चनों को अभी सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वह बोला गया है कि भीम बांध अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में है। मुंगेर में है, नालंदा में है, जमुई में है, या फिर बेगूसराय में है। तो जो भीम बांध अभयारण्य है वह मुंगेर जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुंगेर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। भागलपुर, पटना, बक्सर, या फिर नालंदा। तो इसका सही जवाब होगा पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है वह किस जिले में, बिहार के किस जिले में अवस्थित है। पूर्वी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है, किशनगंज में है, या फिर पूर्णिया में है। तो जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी बोला जाता है इसको, तो यह पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण जिले में है। अगला क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है तितली प्रजनन केंद्र के रूप में, दूसरा ऑप्शन है गिद्ध प्रजनन केंद्र के रूप में, तीसरा ऑप्शन है कि गेंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े केंद्र के रूप में, और चौथा ऑप्शन भी दिया होगा। लेकिन इस तीनों में से अगर इसका हम सही जवाब का चयनित करें तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। गेंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े केंद्र के रूप में जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वह प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जू सफारी की स्थापना प्रस्तावित है। जू सफारी यानी चिड़ियाघर में जो सफारी यानी गाड़ी जो ले जाया जाने वाला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जू सफारी की स्थापना प्रस्तावित है। राजगीर में है, या फिर नवादा में है, वैशाली में है, या फिर दरभंगा में है। इसका सही जवाब होगा राजगीर में जू सफारी की प्रस्तावना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि कांवर पक्षी बिहार जो साइबेरिया कह रहा है कि कांवर पक्षी विहार जो साइबेरियाई पक्षियों के आगमन हेतु प्रसिद्ध है, बिहार के किस जिले में स्थित है। क्या पूछा गया है कि कांवर पक्षी बिहार जो साइबेरियाई पक्षियों के आगमन हेतु प्रसिद्ध है वह बिहार के किस जिले में है। सीतामढ़ी में है, मधुबनी में है, बेगूसराय में है, या फिर नालंदा में है। तो इसका सही जवाब होगा बेगूसराय जिला। क्या होगा? बेगूसराय जिला। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि उदयपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि उदयपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। बेतिया में है, मोतिहारी में है, बक्सर में है, या फिर आरा में है। तो इसका सही जवाब होगा बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण की योजना
किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2002 में, या वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में, या वर्ष 2006 में? तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 2006 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया है कि बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, या फिर 2 फरवरी को, या फिर 21 मार्च को, या फिर 22 मई का 22 मई को? तो इसका सही जवाब होगा 9 अगस्त को। क्या होगा? 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एक सहवर्ती क्षेत्रों का हिस्सा लगभग है कितना प्रतिशत? यानी बिहार राज्य के जो सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि का एवं सहवर्ती क्षेत्रों का हिस्सा है वह कितना प्रतिशत है? 12% है, या फिर 4% है, या फिर 19.3% है, या फिर 35% है? तो इसका सही जवाब होगा 19.3%। कितना जवाब होगा? 19.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस फसल हेतु वर्ष 2016 से 17 में बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ था? धान की, या मक्का की, गेहूं की, दलहन की? तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मक्का के लिए इसको कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य को कुल, क्या पूछा गया है? राज्य को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5 या 6? तो इसका सही जवाब होगा 3। कितना होगा? 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2018 से 19 में राज्य में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है कितना हुआ है? कितना मीट्रिक टन हुआ है? पूछा गया क्वेश्चन है कि 2018 से 19 में राज्य में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ कितना मीट्रिक टन? इसका जो ऑप्शन दिया गया है 163.11 लाख मीट्रिक टन। इसके बाद दिया गया है 50.5 लाख मीट्रिक टन। इसके बाद दिया गया है 205.7 लाख मीट्रिक टन। इसके बाद ऑप्शन दिया गया है 302 लाख मीट्रिक टन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 163.11 लाख मीट्रिक टन। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी 163.11 लाख मीट्रिक टन कहेंगे हम इसको। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 से 19 में मक्की की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में दर्ज की गई है? पूछा गया कि बिहार राज्य में 2018 से 19 में मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता बिहार के किस जिले में दर्ज की गई है? लखीसराय में की गई है, या फिर अररिया में किया गया है, बक्सर में किया गया है, या फिर पूर्णिया में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा पूर्णिया जिले में 2018 से 19 में मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दलहन की उत्पादकता में 3 अग्रणी जिले कौन से हैं? यानी बिहार के उन 3 अग्रणी जिलों का नाम बताइए जो दलहन की खेती करने में सबसे अग्रणी हैं। कौन कौन है? ए ऑप्शन नंबर दिया गया है पटना, नालंदा, औरंगाबाद। बी ऑप्शन नंबर दिया गया है इसका सारण, गोपालगंज, शिवहर। सी नंबर ऑप्शन दिया गया है सारण, वैशाली, पटना। और डी नंबर ऑप्शन दिया गया है बक्सर, शेखपुरा, लखीसराय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा सारण, वैशाली और पटना, यानी ऑप्शन सी नंबर इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य का प्रथम स्थान पर है? यानी बिहार राज्य जो है किस फसल में उत्पादन स्थान का अगर रखे तो प्रथम स्थान रखता है? यानी निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य का प्रथम स्थान पर है? यानी बिहार राज्य किस फसल के उत्पादन में प्रथम है? ऑप्शन दिया गया है मड़ुआ अथवा रागी, धान, गेहूं या गन्ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो मड़ुआ अथवा रागी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का पहला जैविक ग्राम स्थित है। बिहार का
पहला जैविक ग्राम स्थित है? किस जिले में? दरभंगा जिले में, या फिर समस्तीपुर ज़िले में, या फिर मुजफ्फरपुर ज़िले में, या अररिया ज़िला में? तो इसका सही जवाब होगा समस्तीपुर ज़िले में। कहाँ होगा? समस्तीपुर ज़िले में, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे पढ़ते हैं। कॉम्फेड का संबंध है, पूछा गया है कॉम्फेड का संबंध है, किससे संबंध है? दूध उत्पादन से, सब्जी उत्पादन से, या फिर दलहन उत्पादन से, या फिर फल उत्पादन से? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दूध उत्पादन से। किसका होगा? दूध उत्पादन से, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है? पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है? मधुबनी में, बक्सर में, आरा में, या शिवहर में? तो इसका सही जवाब होगा आरा में, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जूट के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है। पूछा गया कि जूट के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पूछा गया ऑप्शन में है दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर पांचवा। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा। क्या होगा? दूसरा। जूट उत्पादन में दूसरा है भारत में यह स्थान पे अपने। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय कृषि रोड मैप के अंतर्गत हरित क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। क्या पूछा गया है कि तृतीय कृषि रोड मैप के अंतर्गत हरित क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है कितना प्रतिशत? 12%, 15%, 16% या फिर 17%? तो इसका सही जवाब होगा 17%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सभी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्नों को आप अच्छे ध्यान से देखें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अपने परीक्षा की तैयारी बड़ी ही अच्छे तरीके से कर सकें। और अगर आप अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी अच्छे ढंग से अपने प्रश्न को सॉल्व करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? तो अगला क्वेश्चन है भारतीय भूगर्भ, क्या पूछा गया है? भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हीरे की खोज की गई है? पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हीरे की खोज की गई है? रोहतास में, मुंगेर में, दरभंगा में, या फिर जमुई में? तो इसका सही जवाब होगा रोहतास में। कहाँ होगा? तो रोहतास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फेल्सपार नामक खनिज बिहार के किस या किन जिलों में पाया जाता है? पूछा गया है कि फेल्सपार नामक खनिज बिहार के किन जिलों में पाया जाता है? जमुई में, मुंगेर में, या फिर मधुबनी में, या फिर बांका में, या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं या इनसे एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किन या किस जिले में लौह अयस्क पाया जाता है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर, देखिएगा सेट तीसरा का ये 3 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिलों में लौह अयस्क पाया जाता है? भागलपुर में, या फिर गया में, जमुई में, या पूर्णिया में? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से अधिक। क्या होगा? इनमें से अधिक। तो ई नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन ई में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, तो इसका ई नंबर ऑप्शन ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। यह प्रश्न पत्र 3 के 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में सकल उपलब्धता का 95% से अधिक बिहार में पाया जाता है? सोना का, यूरेनियम का, बेरिलियम का, या पाइराइट का? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका होगा पाइराइट। क्या होगा? पाइराइट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2021 से 22 तक कुल कितना विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 5400 मेगावाट,
3200 मेगावाट, 4630 मेगावाट या फिर 3825 मेगावाट। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 4630 मेगावाट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2018 से 19 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत हो गई है कितना? क्या पूछा गया है कि वर्ष 2018 से 19 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत हो गई है 134 किलोवाट घंटा, 311 किलोवाट घंटा, 325 किलोवाट घंटा या फिर 180 किलोवाट घंटा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 311 किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम आपसे यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? फ्लोट्स गोल्ड किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? चूना पत्थर को, फेलास्पर को, पायराइट को या फिर अभ्रक को? इसका सही जवाब होगा पायराइट को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रेडा का संबंध है किससे है? खनन से है या फिर कोयला आधारित ताप विद्युत से है या फिर सेल समूह से है या नवीनीकरणीय ऊर्जा से है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नवीनीकरणीय ऊर्जा से है। 8 क्वेश्चन, 3 नंबर प्रश्न के 8 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। अभी हम लोग 9, 10, 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य के सभी परिवारों को विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? दिसंबर 2018 तक या फिर अप्रैल 2019 तक या फिर मई 2022 तक या जनवरी 2021 तक। यानी पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्य के सभी परिवारों को विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा गया था। अगर कहें तो 2018, 19, 21 और 22 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, यानी दिसंबर 2018 तक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण उपनिवेशवादी शक्तियां यहां आकर्षित हुई हैं? सोना के कारण, मोनोजाइट के कारण, सौरा के कारण या फिलास्फर के कारण? इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सौरा के कारण। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस प्रश्न पत्र का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुसार राज्य के किस क्षेत्र में खनिज तेल एवं गैस भंडार होने की संभावना व्यक्त की गई है? 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुसार राज्य के किस क्षेत्र में खनिज तेल एवं गैस भंडार होने की संभावना व्यक्त की गई है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में या फिर उत्तरी क्षेत्र में? इसका सही जवाब होगा पूर्वोत्तर क्षेत्र में, यानी बिहार के पूर्वोत्तर क्षेत्र में खनिज तेल एवं गैस भंडार होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने 3 प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यह आपको बहुत ही लाभदायक होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।